Math. Class 12. New book. Federal Board. अगर सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है, ये देखें, तो सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रा होगा। और अगर सर्कल के बाहर आप कोई पॉइंट रखते हैं ना, तो ये देखें ऐसे दो टेंजेंट्स ड्रा हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12 मैथ, न्यू बुक, फेडरल बोर्ड, चैप्टर नंबर 7, कोनिक सेक्शन। लेट्स चेक द MCQs। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। MCQs के आंसर बताने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा इनको एक्सप्लेन भी करेंगे इंशाल्लाह आपके लिए। फर्स्ट पार्ट है, द एक्सेंट्रिसिटी इज़ द रेशो ऑफ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द कोनिक सेक्शन फ्रॉम, फर्स्ट पार्ट इसका करेक्ट है, फोकस टू डायरेक्ट्रिक्स। अब ये क्यों करेक्ट है ये देखते हैं। तो इसमें एक वर्ड है एक्सेंट्रिसिटी, दूसरा वर्ड है रेशो, डिस्टेंस चले आपको पता है, और कोनिक सेक्शन। तो एक डायग्राम से बात समझाते हैं आपको। ये कोन, इट इज़ कॉल्ड कोन। वो जो कर्नेटो आप खाते हैं ना, वही समझ लें, ये कर्नेटो, ये कोन। तो असल में तो ये एक कर्नेटो ऊपर है और एक नीचे है। नीचे उसने बनाई नहीं है, वो भी आप बना लें तो ज़्यादा अच्छी बात समझ आएगी। ऐसे ही ना, ये डाउनवर्ड दो लाइंस खींच के और एक दरमियान में ऐसे एक सर्कल सा बना लें आप, ये दूसरी कोन बन गई। इन दोनों को नैप्स बोलते हैं, दीज आर टू नैप्स। तो आप एक ब्लेड से इसको डिफरेंट टाइप से कट करेंगे, डिफरेंट डायग्राम्स बनेंगे। जैसे अगर मैं ऐसे सीधा कट करूँ ना, सर्कल बनेगा। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, ब्लेड से इसको सीधा कट किया, सर्कल है। और अगर थोड़ा सा तिरछा कट कर लें ना, ऐसे करके, तो ये एलिप्स बनती है। अच्छा, ऐसे तिरछा या ऐसे तिरछा, आपकी मर्ज़ी, जैसे मर्ज़ी करें। तो ये जो दरमियान में एक शेप बनी हुई, इट इज़ एलिप्स। और अगर ऐसे कट करें, ऐसे करके, दूसरे नैप से मिलने नहीं देना इसको, जब ऐसे कट करेंगे तो ये जो शेप बनती है ना, ये इसको बोलते हैं पैराबोला, वेरी फेमस शेप। और इस तरह भी पैराबोला बनती है, 4 तरह से बनती है, मैं बताता हूँ आपको डिटेल। और अगर इसको ऐसे कट करें, जैसे ये हुआ है, दोनों नैप्स को आप कट करेंगे हाइपरबोला। हाइपरबोला में दोनों नैप्स चाहिए थे, इसलिए बनाए थे, बाकी तीनों में ज़रूरत नहीं, उनसे एक से बन जाती डायग्राम। तो अब ये इस तरह की एक शेप बनती, इट इज़ कॉल्ड हाइपरबोला। हम बात कर रहे थे एक्सेंट्रिसिटी की, तो किसी एक डायग्राम से मैं आपको एक्सेंट्रिसिटी बता देता हूँ क्या चीज़ है। ये चलें पैराबोला ही देख लेते हैं। ये पैराबोला है, नज़र आ गया आपको। ये फोकस है, जो पॉइंट है ना, F, कैपिटल F। और ये जो लाइन है, इसको डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। डायरेक्ट्रिक्स, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के डिस्टेंस में जो रेशो होती है, उसको हम एक्सेंट्रिसिटी कहते हैं। ये डायरेक्ट्रिक्स है और ये फोकस है। इसमें आपको एक पॉइंट P एक नज़र आ रहा होगा, तो P से F और P से M, इनमें जो रेशो होगी ना, उसको। अच्छा, इसकी इक्वेशन होती है y² = 4ax। पैराबोला की इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, ये जो इस तरह की है। और अगर इसको ऐसे उल्टा कर देना, तो फिर इसकी इक्वेशन हो जाएगी y² = -4ax। फिर ये इस तरह की बनेगी, ये गौर से देखें, y² = -4ax। अब फोकस इसका हो जाएगा -a0, और पहले वाली के क्या थे, a0, क्योंकि x एक्सिस पे है ना दोनों, तो y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। अब इस डायग्राम में पॉजिटिव x एक्सिस था, तो a प्लस में, और जो दूसरी डायग्राम है ये वाली, इसमें क्योंकि नेगेटिव x एक्सिस पे है, तो हमने -a लिख लिया। y तो दोनों में 0 है। इसी तरह ये जो डायग्राम्स है ना दोनों, ये भी इसी तरह की हैं। इसकी इक्वेशन होगी x² = 4ay। अब देखें, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस डायग्राम देखें, ऊपर की तरफ समझ लें बनी हुई है, इसकी ओपनिंग ऊपर की तरफ है। तो इसमें क्योंकि ये y एक्सिस पे है, तो इसका x 0 हो जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट्स फोकस के देखें, 0a, a पॉजिटिव है क्योंकि पॉजिटिव y एक्सिस पे। इसमें क्या होगा, इसकी इक्वेशन होगी x² = -4ay। अब इसमें देखें फोकस किधर है, नेगेटिव y एक्सिस पे, तो माइनस है, इस वजह से लिखेंगे। तो एक्सेंट्रिसिटी क्या है, फोकस टू डायरेक्ट्रिक्स, जो रेशो बन रही है डिस्टेंस की, उसको हम एक्सेंट्रिसिटी कहते हैं। और पैराबोला की 1 होती है, ये भी आपको बता दूं, क्योंकि पैराबोला में डेफिनेशन ये है कि डिस्टेंस सेम होता है, ये वाला। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है।
अब आपको बात इंशाल्लाह क्लियर हो चुकी होगी। द एक्सेंट्रिसिटी इज़ द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑन द कॉनिक सेक्शन फ्रॉम फोकस टू डायरेक्ट्रिक्स। नेक्स्ट क्या, एक्सेंट्रिसिटी ऑफ सर्कल वो ज़ीरो होती है, ई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ये बाकी भी देख लें, पैराबोला की तो भी मैंने आपको बताई ना, ई इज़ इक्वल टू 1, ये पैराबोला की है। मतलब क्या है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम होंगे, और ये है जी ई लेस देन 1, ये होती है एलिप्स की, ये सर्कल की तरह की एक डायग्राम होती है। सर्कल ना एलिप्स का एक स्पेशल केस है, और ई ग्रेटर देन 1 ये हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटी होती है। नेक्स्ट है फोकस ऑफ पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16y इज, ऑप्शन डी करेक्ट है, 0 -4। अब ये वही इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay वाली, यहाँ से हमें जज हो जाता है कि a की वैल्यू -4 है। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रिएक्टम ऑफ एलिप्स एक्स स्क्वायर ओवर 16 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 1। एलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है ए स्क्वायर 16 है, बी स्क्वायर 9 है, या ये भी कह सकते हैं ए 4 है और बी 3 है। तो लेटेस्ट रिएक्टम जो एलिप्स का होता है उसकी लेंथ होती है 2b स्क्वायर ओवर ए। तो b और a की वैल्यूज़ पुट कर देंगे सिंपल, b स्क्वायर 9 है लिख दिया, a स्क्वायर 16 था मतलब a 4 है। तो सिंप्लीफाई करते हैं, 9 2 18, 18 by 4 काट दें, 2 9 18, 2 2 4, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ एलिप्स एक्स स्क्वायर ओवर 16 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 36 इज इक्वल टू 1। अब इसमें आपको एक और बात पता चलेगी, गौर से सुनिएगा। 16 4 का स्क्वायर है और 36 जो है वो 6 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ओवर स्क्वायर ऑफ 4 प्लस वाई स्क्वायर ओवर स्क्वायर ऑफ 6 इज इक्वल टू 1। अब 6 ग्रेटर देन 4 है, ठीक है, तो इसका मतलब है ए अब वाई के नीचे आएगा, ठीक है, ये बात आपने जेन में रखनी है। 26 की एक्सेंट्रिसिटी की बात करते हैं, ई इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। अब वैल्यूज़ हमें पता है, पुट करते हैं, बी हमारे पास क्या है और ए क्या है, बी 16 सॉरी स्क्वायर ऑफ बी 16 स्क्वायर ऑफ ए 36। सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लेने के बाद 36 माइनस 16 20 आया, 20 पे 36, 4 5 ज़ा 20 बन गया और 4 9 ज़ा 36, तो 105/3 ये हमारे पास एक्सेंट्रिसिटी आई एलिप्स की। हमने फाइंड क्या करना था, हमने डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालनी थी। अब डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन में क्योंकि यूज़ होती है एक्सेंट्रिसिटी, तो ये हमने इसलिए फाइंड की। और अभी हम जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है वो लिखते हैं, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ एलिप्स। और ये बात कौन से डायरेक्ट्रिक्स की हो रही, याद रखना है आपने, उस एलिप्स की जिसका मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पे। तो इक्वेशन उसकी थी वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर ई। ए की वैल्यू 6 थी और बी सॉरी ई अभी हमने फाइंड किया √5/3। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, प्लस माइनस 6 इंटू 3 बाई √5, 6 3 ज़ा 18, तो प्लस माइनस 18 डिवाइडेड बाई √5। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है एक्सेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर ओवर 25 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 81 इज इक्वल टू 1। हाइपरबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो वहाँ से ए स्क्वायर आया 25 और बी स्क्वायर आ गया 81, या ऐसे कह लें ए 5 और बी 9। तो अब इसकी एक्सेंट्रिसिटी में प्लस आ जाता है, ठीक है। ये एलिप्स की थी, इसमें क्या आ रहा था, माइनस, तो ये हाइपरबोला केस में आ जाएगा अंडर द रूट 1 प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। अब वैल्यूज़ हमें पता है, बस पुट करते हैं, ए स्क्वायर 25 था जी और बी स्क्वायर 81 9 लिखा हो तो मैंने, तो पुट करते हैं, बी स्क्वायर 81 पुट हो गया, ए स्क्वायर 25 पुट हो गया, बस इसको सिंप्लीफाई करना है, रिजल्ट आ जाएगा 25 एलसीएम 25 प्लस 81, तो 5 और 1 6 हो गया और 8 और 2 10, तो √106 डिवाइडेड बाई 25, √106 को उसी तरह रहने दें, 25 का अंडर रूट क्या आ गया 5, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, √106/5। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ कंजुगेट एक्सिस ऑफ हाइपरबोला x माइनस 1 होल स्क्वायर ओवर 4 माइनस y प्लस 3 होल स्क्वायर ओवर 12 इज इक्वल टू 1।
इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स माइनस एच होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म उस वक्त है कि जब सेंटर ओरिजिन पे लाई कर रहा हो, एच और के दोनों ज़ीरो ना हो तब। अगर ज़ीरो है तो फिर वहीं पुराने वाली एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसमें एच और के इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे 1 माइनस 3। केयरफुल रहना है आपने, माइनस एच माइनस 1 होगा ना तो एच 1 आ जाएगा, माइनस के 3 होगा तो के माइनस 3। अब हमारा टारगेट क्या है, कंजुगेट एक्सिस की इक्वेशन फाइंड कर। कंजुगेट एक्सिस की इक्वेशन है कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है। आपके क्वेश्चन में क्या है, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कैपिटल एक्स वो हमारे पास एक्स माइनस 1 था, ठीक है ये। तो यहाँ से आपको डायरेक्टली पता चल गया ना एक्स इज इक्वल टू 1। और अगर ट्रांसवर्स एक्सिस पूछता फिर करते कैपिटल वाई इज इक्वल टू 0, फिर ऑप्शन डी करेक्ट होता। अब भी ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1 2 टू द सर्कल 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो पहले हम इसको थोड़ा सेट करेंगे, ठीक है। टेंजेंट एक जेन में रखना है और एक पॉइंट जेन में रखना है। सर्कल को पहले सेट कैसे करेंगे, 2 से डिवाइड करते हैं। इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब जो पॉइंट था हमारा 1 2, इसको हम सिंपली इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। एक्स की जगह 1 और वाई की जगह 2। स्क्वायर ऑफ 1 प्लस स्क्वायर ऑफ 2 प्लस 3/2 इंटू 1 प्लस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू 0 नहीं लिखना, ठीक है। ऐसे बस पुट करना है आपने, मैं भी आप उसकी रीज़न बताता हूँ। इसको बस सीधा सीधा हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 2 LCM लेते हैं, 2 1 2 4 2 8 प्लस 3 प्लस 2 2 4 माइनस 3 2 6 8 and 2 10 and 7 17 माइनस 6 यानी कि 11/2 आ गया। इसका अंडर रूट हमारा आंसर होगा, 11/2 नहीं, अंडर रूट 11/2। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है द chord joining the 2 points this and this on the parabola y square is equal to 4ax is focal chord if। तो फोकल कॉर्ड के लिए कंडीशन होती है T1 T2 का प्रोडक्ट हमारे पास -1 आए। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट एग्जैक्टली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन ऑन अ सर्कल इफ पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल। ऑप्शन बी इज करेक्ट कि अगर सर्कल के ऊपर एक पॉइंट हो, ये मैं आपको ड्रा करके बता रहा हूँ, अगर सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है, ये देखें, तो सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रा होगा। और अगर सर्कल के बाहर आप कोई पॉइंट रखते हैं ना, तो ये देखें ऐसे 2 टेंजेंट्स ड्रा हो जाएंगे। सर्कल पे है तो एक, सर्कल के बाहर है तो 2, और अगर सर्कल के अंदर पॉइंट है, ये भी मैं आपको बना के बताता हूँ, ये तो ये टेंजेंट नहीं है, ये तो सीकेंट हो गया। क्यों, ये देखें ये कट कर गया 2 पॉइंट्स पे। सर्कल का सेंटर भी क्योंकि अंदर ही है तो इस पे भी टेंजेंट नहीं बनेगा। For written material, visit notes punjab.com